प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग आय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ABC की पिछले वर्ष का आय का अनुपात 3:4:5 है। इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 तथा 3:4 है। यदि तीनों की वर्तमान आय का योग 78,800 रुपया हो तो इस वर्ष की प्रत्येक की आय ज्ञात करें। यहाँ पर A, B और C का जो आय का अनुपात है 3:4:5, 3:4:5, यह पिछले वर्ष का यानी एक वर्ष पहले की आय का अनुपात है। तो यहाँ पे हम एक वर्ष पूर्व लिख लेते हैं। एक वर्ष पूर्व यानी एक वर्ष पूर्व A, B और C की आय का अनुपात 3:4:5 है। तो फिर बोला है क्वेश्चन में इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, यानी एक की जो व्यक्तिगत आय है 4:5, यह जो 4:5 आय है पिछले वर्ष और इस वर्ष की यानी वर्तमान में जो वर्ष है इस वर्ष का आय 5 है और पिछले वर्ष की आय 4 है। यानी एक की जो आय है 4:5 है। यह एक वर्ष पूर्व की आय है और यह वर्तमान की आय है। तो B की एक वर्ष पूर्व की आय और वर्तमान आय का अनुपात 2:3 है। यह एक वर्ष पूर्व की आय हुए और यह वर्तमान की आय है। इसी तरह C का भी एक वर्ष पूर्व और वर्तमान की आय का अनुपात 3:4 है। तीनों के व्यक्तिगत आय की चर्चा हुआ तो अब यहाँ पे पहले जो है 3 में जो एक की आय है वह आय 4 हो गया है। तो यहाँ पे B की आय 4 है तो यहाँ पे B की आय 2 है। यानी यह जो आय का अनुपात है यह भी एक वर्ष पूर्व की आय है और यहाँ पे 2 जो है ये भी एक वर्ष पूर्व की आय है। उसी तरह C का जो अनुपात 5 है यह एक वर्ष पूर्व की आय है और यहाँ पे 3 जो है अनुपात में यह भी एक वर्ष पूर्व की आय है। तो यहाँ पे एक वर्ष पूर्व की आय हमको बराबर करना पड़ेगा। जो पहले A, B और C की जो एक वर्ष पूर्व की आय है वहीं A, B, C की व्यक्तिगत आय में अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पे एक की एक वर्ष पूर्व की आय 3 है और यहाँ पे 4 है। तो 3 बनाने के लिए 3/4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 3:5-15/4, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, 5-15/4। अब यहाँ पे B की एक वर्ष पूर्व की आय 4 है और यहाँ पे 2 है। तो 4 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। तो 2 दूनी 4 अनुपात 3 दूनी 6। यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 5 है। तो 5 अनुपात में बनाने के लिए इसको अनुपात 3 को 5/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 बचेगा यानी 5×5=20/3। यह अनुपात हमको प्राप्त हो गया वर्तमान और एक वर्ष पूर्व की। यहाँ पर A, B और C की जो आय का अनुपात प्राप्त हुआ है एक वर्ष पूर्व की जो आय इस अनुपात में है वहीं तीनों में भी एक वर्ष पूर्व की आय का अनुपात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है यदि तीनों की वर्तमान आय का योग 78,800 रुपया हो, यानी यहाँ पे तीनों की वर्तमान आय का योग 78,800 रुपया है, यानी 15/4, 6 और 20/3 को जोड़ने पे 78,800 रुपया के बराबर है। तो बोला है क्वेश्चन में इस वर्ष की प्रत्येक की आय ज्ञात करें, यानी वर्तमान में जो प्रत्येक की आय है उसको बताना है। तो यहाँ पे 15/4 प्लस 6 प्लस 20/3 को जोड़ेंगे। यह जो वर्तमान आय का योग है यह 78,800 रुपया के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा एलसीएम यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 15 तय 45 प्लस 12 छक 72 प्लस 20 चौका 80 बराबर 78,800 रुपया। अब यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे 5 2 7 7 4 11 11 8 19 197/12 बराबर 78,800। इसको सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा 400। 400 बार में 197 से 78,800 कैंसिल होगा तो एक का वैल्यू प्राप्त होगा 12 चौका 48 यानी 4800 एक का वैल्यू प्राप्त होगा। तो बोला है इस वर्ष की प्रत्येक की आय यानी वर्तमान में प्रत्येक की जो आय है उसको बताना है। तो एक की वर्तमान का आय 15/4 है। तो एक का भाग निकालने के लिए यानी एक का वर्तमान आय निकालने के लिए हम लिख सकते हैं ए बराबर 15/4 गुने 48,000। तो 4 से 48 12 चौका 48 00। अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 12 180 00 यानी ए की जो वर्तमान का आय है 18,000 है। इसी तरह बी की वर्तमान आय हमको निकालना है। तो बी की वर्तमान आय 6 है। एक का वैल्यू 4800 है तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 6 गुने 4800 बराबर 00 8 छक 48 4 6 चौका 24 4 28 28,800 हो जाएगा। इसी तरह सी का भी वैल्यू हम निकालेंगे तो सी बराबर हो जाएगा 20/3 20/3 गुने 4800। तो 16 तय 48 1600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी 32 3 गो 0 यानी 32,000। ए की वर्तमान आय 18,000 बी की वर्तमान आय 28,800 और सी की वर्तमान आय 32,000 हो जाएगा। यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है 3 व्यक्तियों ए बी सी का कुल मासिक वेतन 30,000 रुपया है। यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 75%, 70% तथा 62% खर्च करें तो उनकी बचत का अनुपात 20:21:19 है। प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात करें। यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी जो है यह टोटल मासिक वेतन इनका 30,000 रुपया है और अपने वेतन का 75%, 70%, 62% खर्च कर देता है। यानी 75% ए खर्च करता है, 70% बी खर्च करता है और 62% सी अपनी आय का खर्च कर देता है। तो उनकी बचत का अनुपात यह जो है खर्च का अनुपात है, यह खर्च का अनुपात है और बचत का अनुपात 20:21:19 है। यह जो है बचत का अनुपात है। अब यहाँ पे टोटल आय का 75% खर्च कर देता है तो 25% बचाता होगा। उसी प्रकार जब 20-70% खर्च कर देता है तो 30% बचाता होगा। सी 62% खर्च कर देता है तो 38% बचाता होगा। अब 38%, 30% और 25% यह बचत निकल गया जो 20:21:19 के बराबर है। अब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक और 0 यहाँ पे बैठ जाएगा। अब यहाँ पे 1% का वैल्यू निकालेंगे यानी 1% बराबर 25 208 होगा। अब यहाँ पर भी 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 1% का वैल्यू होगा, 1% का वैल्यू 19 दूनी 38, 2 से 10 5 बार में कटेगा तो 1% का वैल्यू 5 होगा। अब यहाँ पर 1% का वैल्यू 8, 1% का वैल्यू 7, 1% का वैल्यू 5 प्राप्त हो गया। हम यहाँ पे मान ले कि 1% जो इनकम करता है वह खर्च कर देता है तो 1% के सबका वैल्यू जोड़ेंगे जो 30,000 के बराबर होगा। 8 7 15, 15 5 20, 20 का वैल्यू 30,000 है। 30,000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 1500 यानी 1 का वैल्यू 1500 हो गया।
तो प्रत्येक का मासिक वेतन बताना है। तो 8 का वैल्यू 15 है 120 डबल जीरो यानी 12,000 होगा। और 7 का वैल्यू हो जाएगा 15 सत्ते 105 10,500 और 5 का वैल्यू होगा 7500। यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी का आय का अनुपात है 7:9:12, लेकिन यहाँ पे जो खर्च का अनुपात है इसका 8:9:15 है। यह अनुपात आय का अनुपात है और यहाँ पे 8:9:15 यह खर्च का अनुपात। लेकिन यह कंडीशन है फिर कि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। ए का जो बचत है इसका कुल आय का 1/4 है, यानी 4 रुपया ए का इनकम है तो बचत 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है ए की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है, यानी आय का 1/4 भाग। अगर आय 4 रुपया है तो बचत 1 रुपया करता है तो खर्च 3 रुपया करता है। यहाँ पर ए की आय का अनुपात और खर्च का अनुपात 4:3 है, लेकिन यहाँ पर ए की आय का और खर्च का अनुपात 7:8 है। तो सबसे पहले हमको 7 और 8 को इक्वल करना पड़ेगा, तब जा कर के हम 4 और 3 के अनुपात में हम इसको बांट सकते हैं। तो यहाँ पर यह अनुपात को बराबर करने के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 8 सत्ते 56 8 9 72 12 8 96 यह इनकम का अनुपात हो गया। और यह जो है 8 सत्ते 56 अनुपात 7 9 63 अनुपात 15 सत्ते 105 यह खर्च का अनुपात हो गया। अब यहाँ पर एक की आय और खर्च का अनुपात बराबर है, तब यहाँ पर हम आय में 4 से मल्टीप्लाई कर दे और खर्च में 3 से मल्टीप्लाई कर दे। अब ए का आय और खर्च का अनुपात 4:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्राप्त होगा 56 चौका 224 72 चौका 288 96 चौका 384 यह आय का अनुपात हो गया। अब यहाँ पे व्यय का अनुपात निकलेगा तो 56 त्याय 168 हो जाएगा, अनुपात 63 त्याय 189 हो जाएगा, अनुपात 105 त्याय 315 हो जाएगा। अब यह खर्च का अनुपात हो गया। तो बोला है क्वेश्चन में ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे ए बी और सी की इनकम और खर्च का अनुपात मालूम हो गया, तो जब इनकम में से खर्च को घटा देंगे तो बचत का अनुपात हमको प्राप्त होगा। 14 में से 8 निकलेगा 6, 11 में से 6 निकलेगा 5, 56 अनुपात। अब 18 में से 9 निकलेगा 9, 17 में से 8 निकलेगा 9 अनुपात, 14 में से 5 निकलेगा 9, 7 में से 1 निकलेगा 6, 56 अनुपात 99 अनुपात 69 यही ए बी और सी की बचत का अनुपात होगा। तो ऑप्शन ए नंबर आंसर हो जाएगा। ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसान तरीका से सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।